बनाएगा ये लोग? सरकारी नौकरी नहीं। और ये मूर्ख बनाती है तेजस्वी सरकार कि आप सबको सरकारी नौकरी देंगे। सरकारी नौकरी क्या वो अपने पिताजी के घर से पैदा करके लाएंगे? 20 से 22 लाख ही सरकारी नौकरी है और बिहार का पॉपुलेशन 13.5 से 14 करोड़ रुपया है। कहाँ से दीजिए? क्या नहीं चाहिए इंदिरा आवास कौन कोरिया देत पता किसी का मर्डर हो जाता है, किसी माँ बहन के साथ इज्जत के साथ खिलवाड़ हो जाता है। विधानसभा क्षेत्र में है और बिहारीगंज विधानसभा क्षेत्र में जनसुराज का आज एक कार्यक्रम है। इस जनसुराज के कार्यक्रम यानी कि यूँ कहे तो बिहार विधानसभा चुनाव जो 2025 का है वो आगे 2-3 महीना के बाद होने वाला है। इस चुनाव का तैयारी सभी पार्टियां के द्वारा जोर शोर से कर रही है। इस बीच हमारे साथ देखिए जनसुराज के कुछ पार्टी लोग हैं, उनका कुछ समर्थक हैं, इनसे लोग से बात करेंगे। क्या इस बार आप लोग किसकी सरकार को देखना चाहते हैं बिहार में? जनसुराज की। हाँ। क्या लगता है कि जनसुराज की सरकार आएगी तो जो आप लोग की अभी समस्या है, समस्या को समाधान होगा? समाधान होते दबे ओकरे वोट हमरा के जे नहीं होते बोले तब नहीं होते। क्या करना समाधान भए जेते कि अभी आप लोग की मूल समस्या क्या है? यहाँ की मौजूदा समस्या क्या है? समस्या तो बहुत गड़बड़ है। तो का की करब ननू? कोई न सब छे पैसे मांगे वाला बिना घूस के पैसा लेता क्या क्या चीज? सब कुछ में कोनो एगो में नहीं सब कुछ में। इंदिरा आवास मिला आप लोगों को? ना हमरा कहियो समाधान भए जेते कि अभी आप लोग की मूल समस्या क्या है? यहाँ की मौजूदा समस्या क्या है? समस्या तो बहुत गड़बड़ है। तो का की करब ननू? कोई न सब छे पैसे मांगे वाला बिना घूस के पैसा लेता क्या क्या चीज? सब कुछ में कोनो एगो में नहीं सब कुछ में। इंदिरा आवास मिला आप लोगों को? ना हमरा कहियो नहीं मिलल है। क्या नहीं चाहिए इंदिरा आवास कौन कोरिया देत पता नहीं जी बताइए। कुछ मिला? सरकार मौजूदा सरकार में आप लोग का विकास हुआ है? कुछ नहीं। सरकार दलित की बात करती है, आपका नेता भी कहते हैं कि हम दलित समाज के लिए बहुत चीज कर रहे हैं। क्या जब आप लोग की बात होती है तो क्या दलित की जो सरकार जो वोट लेके वहाँ पर मौज कर रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, वो आप लोग की बात सुन रहे हैं? नहीं सर कुछ नहीं। कुछ नहीं। कुछ मिला है अभी तक? कुछ नहीं। इंदिरा आवास कुछ नहीं भेटले हमरा। सरकार की योजना कुछ लाभ मिला है? कुछ नहीं। कुछ लाभ नहीं मिला। जिंदगी इस में बार क्या चाहिए? इस बार कैसी सरकार चाहिए? हैं? इस बार कैसा सरकार चाहिए? कैसा बढ़िया सरकार ने जनसुराज किनको करना है इस बार वोट? हाँ ओकरे करबे। मंत्री के रूप में किसको चुनना है? जनसुराज का। हमारे साथ बिहारीगंज के जो प्रत्याशी इनसे भी बातचीत करेंगे। जी आप आज कैंपेनिंग किए थे और बिहारीगंज के ये महादलित बस्ती है, इस बस्ती की काफ़ी लचर स्थिति है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए मैं आपको बता दूं, मेरा नाम आलोक कुमार है और मैं बिहारीगंज विधानसभा से इस बार जनसुराज की तरफ से भावी प्रत्याशी हूं। मैं यहां से बहुत बार गुजरा हूं, यहां पे देखता था, जब भी जाता था तो यहां पे महिलाओं को, बच्चों को देखता था, उनकी स्थिति ठीक नहीं लगती थी। मैं आज भी आया था यहाँ पे, मैं आया तो मैं बोला कि आप लोग आइए, आपको मैं समझाऊंगा कि आपकी ये बदहाली जो है, आपकी जो गरीबी है, उससे निकलने का फॉर्मूला क्या है। सिंपल है कि आप जिसको भी वोट देते आए हैं उसको कभी भी आप अपने बच्चों की पढ़ाई, बच्चों के रोजगार के लिए वोट नहीं मांगे हैं। आप वोट मांगे हैं नाली गली के लिए, आप वोट मांगे हैं बिजली के लिए तो वो मिला है। नाली गली के लिए वोट मांगे तो मिला। आपने कभी बच्चों के रोजगार के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए नहीं मांगा। इसके लिए आपको इस बार आपको कभी भी कोई नेता इस चीज़ से वंचित रखा है। तो इस बार जनसुराज की सरकार अगर बनेगी तो हम आपको ये चीज़ें, 5 चीज़ें जो हैं हमारे सरकार की कि हमारी बनेगी, जैसे कि पलायन रोकना, शिक्षा की व्यवस्था बेहतर करना, किसानों को ट्रेनिंग देना कि भाई आपकी फसल कैसे अच्छी हो, आपकी कमाई कैसे अच्छी हो, महिलाओं के लिए ऋण की व्यवस्था होगी सस्ते दर पे, उसका जनसुराज गारंटर होगा। ये सारी चीज़ें मैंने उनको बताया। बिहारीगंज की किसानों की अभी जो मूल समस्या है, जैसे खेत में सिंचाई का पानी वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है, बोर्डिंग पाइपलाइन वो सब नहीं लगा हुआ। दूसरी बात यह है कि जब बुआई की समय आती है तो यूरिया हो या पोटास हो या DAP हो, उस समय बहुत बड़ा महामारी चलता है। इसका जिम्मेवार कौन है? देखिए ये तो जमाखोरी की वजह से, ऐसा नहीं होता है कि जो ये यूरिया प्लांट मैं खुद जानता हूँ क्योंकि मैंने गोरखपुर में यूरिया का प्लांट बनाया है।
तो मुझे मालूम है ये सब कंटिन्यूस प्रोडक्शन होता है, यानी कि सालों भर प्रोडक्शन होते रहता है। वो फैक्ट्री मैंने बनवाया इसलिए मुझे मालूम है, मैं देखा भी हूँ वहाँ पे जाके। यूरिया का उत्पादन हर समय होते रहता है, लेकिन जब किसान को यूरिया का समय आएगा तब किसान क्या करता है कि किसान जाएगा दुकान पे, बोलेगा यूरिया नहीं है। आपको यूरिया मिल जाएगा, आप 2 गुना ज़्यादा पैसा दीजिए। जमाखोरी की वजह से होता है और सरकार का इस पर नियंत्रण होना चाहिए। भाई अगर किसान को यूरिया नहीं मिलेगा तो पैदावार कहाँ से होगी? एक तो ऐसे ही आप सबको मार के रखे हुए हैं। आप देखिए बिहार में व्यवस्था कैसी है, प्रशासन के नाम पे जीरो। ये जो सुशासन बाबू का अपना टैग लगा के घूमते हैं नीतीश कुमार जी, जीरो है। मैं बता दे रहा हूँ, आए दिन घटना हो रही है। किसी का मर्डर हो जाता है, किसी माँ बहन के साथ इज्जत के साथ खिलवाड़ हो जाता है। आप गया कि आपका मोबाइल छीन लेगा, आपका पैसा छीन लेगा। जाइए आप थाना जाइए, कहीं भी जाइए, आपको पैसा दिए बिना काम नहीं होता है। तो क्या करेगा पब्लिक? आप उससे वोट लेते हैं, और आप उनका कुछ नहीं देखते हैं। ये तो बहुत गलत है। सारा जिम्मेदारी सरकार का है। ये लालू नीतीश की सरकार जो 35 साल से इन सब को, आज हम लोग दलित महादलित बस्ती में है, ये जो 35 साल से इन लोग को बेवकूफ़ बनाया है खाली वोट ले लेके, ये गलत है। क्या प्रशांत किशोर की इस बार अगर 25 में सरकार बनती है, जो समस्या आपने बताए, ये समस्या से यहाँ की जनता मुक्त होंगे? मैं एकदम बता रहा हूँ, जो हमारी 5 चीज़ें जो मूलभूत, जो हम लोग शुरू से करने वाले हैं, ये 5 चीज़ें, इससे महिलाओं की व्यवस्था अच्छी नहीं होगी, बहुत अच्छी हो जाएगी। यहाँ के लोग बहुत खुशहाल रहेंगे। अरे भाई आप 10,000 8,000 रुपये अगर यहीं कमाइएगा, अपने माँ बहन के साथ रहिएगा, बीवी के साथ रहिएगा, बाप के साथ रहिएगा, वो अच्छा है ना कि आप परदेश जाइएगा मजबूरी में 5-7 हज़ार रुपये कमाने के लिए। कल को पिताजी का तबीयत खराब हो गया तो आ नहीं पाता है बच्चा, घर में डिलीवरी पेशेंट है, नहीं आ पाता है। शिक्षा, अभी बच्चा सबको आप देख ही रहे हैं, अगर इन लोग को पढ़ाइएगा नहीं तो क्या कैसे कमाएगा ये लोग? सरकारी नौकरी नहीं, और ये मूर्ख बनाती है तेजस्वी सरकार कि आप सबको सरकारी नौकरी देंगे। सरकारी नौकरी क्या, वो अपने पिताजी के घर से पैदा करके लाएंगे? 20 से 22 लाख ही सरकारी नौकरी है, और बिहार का पॉपुलेशन 13.5 से 14 करोड़ रुपया है, कहाँ से दीजिएगा? झूठ बोलते हैं आप पब्लिक को, चुनाव के टाइम में झूठ बोल के आप लोग वोट लीजिएगा, ऐसे नहीं चलेगा। बिहार में कितने फैक्ट्री लगाए जाएंगे जो बिहार के युवा को यहाँ रोजगार मिलेंगे? कितने फैक्ट्री लगाने की बात? देखिए इसका आकलन नहीं, हम लोगों ने एक ब्लूप्रिंट तैयार किया है पंचायत दर पंचायत, कि इस पंचायत को अगर सुविधा देना है तो उसके लिए क्या क्या करना है, उस पंचायत में कितने लोग हैं, वो लोगों का काउंट करके व्यवस्था की जाएगी। जहाँ तक फैक्ट्री का सवाल है तो प्रशांत किशोर जी हमारे जो इस पार्टी के सूत्रधार हैं, उनका भी बहुत पहुंच है और मेरा भी है, क्योंकि आज 20 साल से हम यही काम करते आए हैं। अगर फैक्ट्री लगाना हो, मेरे पास 30 से 35 बीघा ज़मीन है, हम अपने ज़मीन पे फैक्ट्री बनाएंगे ताकि हमारे लोग जो हैं वहाँ पे काम करें, यहीं पे रहे, अपना मौज मस्ती से रहे, उतना पैसा उनको मिल जाएगा। जी, आप लगातार इस क्षेत्र के विधानसभा के और विधानसभा प्रभारी भी है और लगातार क्षेत्र घूम रहे हैं, क्या कुछ मोमेंटम है इस बार जनता की? देखिए, जनता को तो खास करके 35 वर्षों में इतना बेवकूफ़ बनाया गया है, इसके लिए लालू जी की तो बात छोड़ दीजिए, इसलिए कि वो तो दबंगता से सरकार चलाते थे कि जनता को वोट भी देने का अधिकार छीन लिए थे। तो कुछ सुधार हुआ नीतीश जी में 20 वर्ष में, कुछ काम वोट लोग देने का काम, जो लोग गरीब गुरबा थे। विकास हुआ नीतीश जी के समय? क्या विकास हुआ? हमको तो कुछ नहीं दिखाई दे। नहीं, विकास यही हुआ कि स्वतंत्रता थोड़ी सी मिली कि वो वोट जाके अपना मतदान, और इसका देन है केजी वोट नहीं गिराता था पहले। वोट उसको गिराने के लिए कहाँ देता, उसका वोट तो गिर जाता था बैलेट पेपर पर। वो तो TN सेशन और केजी का कृपा है जो इन लोग गरीब गुरबा आज वोट भी गिरा लेते हैं। और ये फिर ये लोग कहते हैं कि बैलेट पेपर से वोट होगा, तो क्या ये लोग गरीब गुरबा वोट गिरा सकेंगे? जब वन नेशन वन इलेक्शन लागू होगा तो वो भी अधिकार छीनने वाले मोदी जी, ये पता है ना आपको? हम पता है, होनी चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन निष्पक्ष और स्वच्छ चुनाव अगर होगा, गरीब लोग वोट कर सकेंगे, तो इसका हम समर्थन करते हैं। तो चलिए, अभी हम बिहारीगंज में थे और बिहारीगंज के ये कटोटिया पंचायत है। इस पंचायत में आज जनसुराज पार्टी का एक कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम में हमने यहाँ के लोगों से बातचीत की और यहाँ की कुछ जनता से भी बातचीत की। तो इस बार इन्होंने कहा कि इस बार हम लोग बदलाव चाहते हैं और जनसुराज को कहीं न कहीं इस बार जो बढ़त मिल रहा है, सी वोटर के में भी जनसुराज बढ़त में है और इस बार भी लोग जागरूक हो रहे हैं। पाइपलाइन की बात कर रही है, रोजगार की बात कर रही है, फैक्ट्रियाँ लगाने की बात कर रही है। तो कहीं न कहीं अब जनता समझ चुकी है और इस बार बदलाव चाहती है। बहरहाल कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।